नमस्कार दोस्तों, आपने भी मेरी तरह समाचार पत्रों पे या सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी सक्सेस स्टोरियां पढ़ी होंगी कि फलाने किसान ने फलाने गांव में ये कर दिया। उन सक्सेस स्टोरियों को पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और एक मन के अंदर भावना भी आती है कि हम भी कुछ ऐसा ही करें जिससे हमारा नाम भी हो और साथ में मुनाफा भी हो। लेकिन कई ऐसी सक्सेस स्टोरियां भी छाप दी जाती है उनके पीछे की सच्चाई का पता लगाए बगैर, और उनको पढ़कर कई लोग सोचते हैं कि हम भी ऐसा करें, जिससे वो भी ठगी का शिकार हो जाते हैं और वो गलत जो प्रचार होता है उसका शिकार कई लोग बनते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही ठगी जो किसानों के साथ हो रही है उसके बारे में आपको बताऊंगा, और उस ठगी को नाम दिया जा रहा है अमेरिकन केसर का। आपने इसकी भी कई सक्सेस स्टोरियां सुनी होगी, पढ़ी होंगी कि फलाने गांव में फलाने किसान ने 1 बीघा ज़मीन के अंदर 2 लाख रुपए का खर्चा करके 20 से 22 लाख रुपए तक आमदनी की है। मुझे लगता है कि आप उस फसल की खेती आप भी करके अपने खेत में मुनाफा कमाएं। लेकिन क्या आपने कभी उस खबर के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश की है या उस किसान से मिले हैं जिसने वो खेती की है? नहीं, हम उस किसान से नहीं मिलते। हम सिर्फ उस बात की तरफ ध्यान देते हैं कि इससे तो बहुत बड़ा मुनाफा होता है, कि इसको थोड़ा खर्चा है और ज़्यादा हम पैसे कमा सकते हैं और थोड़ी ज़मीन का इस्तेमाल होता है, और इस तरह से हम इन फ्रॉड कंपनियों के जाल में आ जाते हैं। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा कि एक किसान ने 1/4 एकड़ के अंदर जो है 20 लाख रुपए तक कमा लिए, और उसका खर्च जो आया वो उसने बताया कि 2 लाख रुपए तक का खर्च आया। उसको जो बीज मिला वो हैदराबाद से मिला। अब मैं बताता हूँ आपको इसके पीछे की सच्चाई। कई फ्रॉड कंपनियां बनाकर आपको बताते हैं कि आप केसर की खेती कीजिए, और इसका जो बीज है वो आता है 70,000 से लेकर 90,000 रुपए किलो तक, और 1 एकड़ के अंदर 800 ग्राम बीज लगता है। तो आप सोचते हैं कि आप 1 एकड़ में ना करके 1 बीघे के अंदर इसकी खेती कर लेंगे, और जिससे कम से कम 15 से लेकर 20,000 रुपए तक का आप वो बीज खरीदते हैं। उसके बाद आपने किसी तरह से उनसे पूछ के या कहीं से भी पता करके मान लीजिए उस बीज की बिजाई कर दी, और जो आपकी फसल जो है वो तैयार भी हो गई। एक तरह से हम मान लेते हैं आपकी बीज की वो फसल तैयार हो गई, और आपने जो केसर था उसकी चुगाई कर ली। फूलों के अंदर से जो स्त्री केसर होता है, पुंकेसर होता है, वो निकाल लिए, अलग कर लिए, सुखा लिया, और आप उसको बेचने के लिए जाते हैं। तो आप उसके बाद उसको बेचने के लिए मार्केट खोजते हैं, हम इसको कहाँ पर बेचें। आपको मार्केट भी मिल जाता है कि यहाँ पे आप इसको बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको वहाँ बेचने जाओगे तो वहीं आप फंस जाओगे, और ऊपर से आपके खिलाफ पुलिस के अंदर केस किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा? क्योंकि जो आपका केसर है आपने बोया था वो असली केसर नहीं है, वो कुसुम या करड़ी के नाम से, जिसका साइंटिफिक नेम कार्थामस टिंक्टोरियस है, वो उसकी फसल है। आपने सफोला के नाम से सुना होगा, जो एक ऐड भी आती है तेल की। जो वो तेल बना होता है वो इन्हीं के बीजों से बना होता है। जो ये कार्थामस टिंक्टोरियस या कुसुम करड़ी का जो नाम बताया है वो उसकी फसल होती है। इस तरह से आपको नुकसान होता है, साथ में खतरा भी रहता है कि आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है अगर आपको उसको असली केसर बताकर मार्केट में बेचने जाते हो। और जो वो बीज होता है वो आता है मार्केट में, आप देखोगे तो 20 से लेकर 30 रुपए किलो तक उसका रेट होता है, और आपको वो बेचा जाता है 70,000 से लेकर 90,000 रुपए किलो के रेट में। जो असली केसर होता है वो उसके लिए जम्मू के आसपास का जो एरिया है जहाँ पर अच्छी ठंड पड़ती है, और जो सूखी ठंड होती है और हल्की फुल्की धूप भी रहती है। हमारे यहाँ पर सूखी ठंड नहीं होती, साथ में धुंध पड़ती है, जिसकी वजह से जो केसर की फसल होती है वो बहुत ही कम पानी मांगती है। उसमें पानी तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए, अगर पानी खड़ा होगा तो वो फसल जो है ख़राब हो जाएगी। तो धुंध के अंदर जो है ये फसल ख़राब हो जाती है। इसके लिए सूखी ठंड की आवश्यकता होती है, और जो जम्मू के आसपास का एरिया है वही इसके लिए उपयुक्त है। इस तरह के झांसों में आप ना आए, पहले उसके पीछे की जानकारी आप पूरी लीजिए, उस किसान से मिलिए,
और जो आपके कृषि अधिकारी हैं उनसे पहले बात कीजिए। अगर कोई नई फसल दूसरी जगह की आप अपने खेत में लगाना चाहते हैं, उसकी पूरी जानकारी आप लीजिए, उसके बाद ही वो फसल अपने खेत में लगाएं। आपकी जानकारी के लिए एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए, ये जो फूल होता है वो होता है असली केसर का। इसका जो फूल का रंग है वो बैंगनी रंग है, और आप देख सकते हैं कि ये पौधा कुछ ऐसा दिखता है और फूल ऐसा दिखता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है ये है जिसको अमेरिकन केसर का नाम दिया गया है। इसका जो रंग है फूलों का वो लाल है। देखिए दोनों के अंदर कितना फ़र्क है, लेकिन इसको अमेरिकन केसर का नाम देकर लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप केसर की खेती अपने खेत में करना चाहते हैं, तो पहले आप उसके कुछ बीज मंगवाकर अपने घर में आप गमलों में लगा सकते हैं। देख सकते हैं कि आप यहाँ पे होता है या नहीं होता है। अगर आपको बीज मंगवाना है तो सीधे वहाँ से भी लेके आ सकते हैं। जम्मू के आसपास की जो मंडियाँ हैं वहाँ से नहीं लेके आ सकते तो आप ऑनलाइन बीज को अमेज़न जैसी कंपनियाँ हैं वो भी आपको ऑनलाइन आपके घर भेज सकती हैं। कुछ बीज आप मंगवा लीजिए, उनको लगा के देखिए। सितंबर अक्टूबर के महीने में जो है उसकी बिजाई की जाती है। जो बल्ब होती है, प्याज की तरह उसकी बल्ब होती है, उसको मिट्टी से ढक दिया जाता है और ऊपर का हिस्सा बाहर रखा जाता है। और इसके जो फूल है वो जनवरी के अंदर अगर आप लगाते हैं आपके गमलों में, अगर आप खुश नसीब हुए तो फूल भी आएंगे, और वो जनवरी महीने के आसपास जो है उसमें फूल आते हैं। तो आप घर पे पहले अगर खेत में भी ट्राई करना है तो खेत में भी लगा सकते हैं, घर पे अगर लगाना चाहे तो गमलों में लगा सकते हैं। पहले देख लीजिए आपके होता है या नहीं होता है, उसके बाद ही उस फसल को ट्राई करें। थैंक्स फॉर वाचिंग ग्रीन ऑर्गेनिक इंडिया।